गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अर्बन क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक। बुक का नाम है हमारा जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी से गुजारिश करेंगे कि आप इस चैनल को जितना ज़्यादा आप प्यार देते हुए आए हैं उतना ज़्यादा आगे भी दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ। यदि आप चैनल पर पुराने हैं तो अपना प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर दें। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप सभी विद्यार्थियों को व मेरे साथीगण को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक पवित्र त्यौहार जो रंगों के साथ साथ जीवन में नई उमंग लाता है और इस उमंग के साथ कि हम नया उत्साह सर्जन होता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है वो अलविदा कहता है और वसंत ऋतु स्टार्ट होती है। तो इन दिनों दरअसल बदलाव आते हैं कि हमें एक नया जोश, नई उमंग आती है। तो इस जोश और नई उमंग को हम अपने जीवन में उतारें और एक अच्छी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और इस लक्ष्य को अपने जीवन में सफल पाएं और अपने सपने को सच करें, सपने को सपना न रहने दें। तो आज जो हमारे माउस कर्सर को हम ऑन करते हैं एक बार ऑन कर लेते हैं। और हाँ, यदि आपने हमारे जो पिछला वीडियो है जीआईएस के एंड रिमोट सेंसिंग को इंट्रोडक्शन है, और इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को देखिए और आई बटन पर आपको शो हो रहा होगा। तो हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है वायव फोटो का परिचय। इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू एरियल फोटोग्राफ्स। एरियल यानी किसी भी क्षेत्र की यदि हमें फ़ोटो लेनी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस लार्ज स्केल पर उसकी फ़ोटो लेनी है तो हम एंगल निर्धारित करेंगे किसी भी कैमरे का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, थोड़ा सा जान पहचान होनी चाहिए बायो फोटोज़ के साथ। फोटोग्राफी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, डेली लाइफस्टाइल का हमारा हिस्सा है, जिसमें हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवाते हैं या फिर कॉलेज के किसी भी फेस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, तो हम उसमें विवाह शादियों में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी जीवन में यादों को संजो कर रखते हैं। अच्छा, यह फोटो जो है वो सीन को प्रस्तुत करता है, ठीक है, जिसे हम क्लिक करने से पहले देखते हैं। और दूसरे शब्दों में यह फोटो लक्ष्य, एक सेकंड, हाँ जी, लक्ष्य, किसी लक्ष्य का क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव होता है, जैसा कि इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। यानी इसको हॉरिजॉन्टली हम देखें तो एक किस तरीके से एक जो एयरप्लेन के माध्यम से ये फ़ोटो ली जाती है और एक इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा एरिया को प्रदर्शित करती है। डॉट डॉट जो है ये यहाँ की स्थलाकृति या फिर यहाँ पर बस्ती जो बसी होती है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है। कई बार हम किसी धरातलीय आकृति का विहंगम यानी विहंगम दृश्य जिसे कहते हैं वो बर्ड आई व्यू होता है। जैसे कि कई बार ये जो स्थिति है ऐसी आपको आसान तरीकों में समझाएं तो कभी कभी आप क्रिकेट मैच देखते हैं और वहाँ पर स्टेडियम का जो एरियल व्यू होता है, जो ड्रोन के माध्यम से दिखाया जाता है, आपको स्टेडियम दिखाया जाता है, आसपास के व्यूज़ दिखाए जाते हैं, वो इसका जीता जागता उदाहरण है यदि आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं, ठीक है। इस तरह की फ़ोटो खींचने के लिए पक्षी की तरह धरातल से ऊपर उठना या उड़ना होता है, अर्थात हमें एक हवा में प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जहां पर किससे वायुयान, हेलीकॉप्टर और या फिर ड्रोन की सहायता से फ़ोटो खींची जाती हैं। ऊपर जाकर वहां से नीचे देखने के लिए हमें भिन्न भिन्न नज़ारा दिखाई देता है जिसे हम आदि यानी हैबिचुअल नहीं हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं है। हम धरती पर रहकर बड़े बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को देखते हैं, लेकिन जब हम किसी कैमरे की सहायता से छोटी छोटी बिल्डिंग्स को देखते हैं, कुछ इस तरीके से ये वाइड एरिया पिक्चर है जो शिमला शहर का है और मंसूरी शहर का, ये ऐसा तो हम इमेजेस में देखते हैं ना, हर रोज़ कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं या फिर और ऐसा दृश्य हमें कभी कभार फोटोज़ में देखने को मिलता है, जब या तो उस क्षेत्र की कोई खबर आती है तब ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला चित्र स्थलीय सदृश व दूसरा चित्र वायव यानी एरियल फोटोग्राफ को
दिखाता है। एरियल फोटोग्राफ बच्चे कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि आप सेकंड फोटोज में देख पा रहे हैं। ये सेकंड फोटो और फर्स्ट वाली जो है वो नॉर्मल फोटो है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़े। वायु फोटो का अर्थ यानी वायुयान अथवा हेलीकॉप्टर के में लगे कैमरे की सहायता से वायुमंडल से खींची जाने वाली फोटो को एरियल फोटोज कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? यह वास्तव में सुदूर संवेदन का ही एक रूप है। यानी सुदूर संवेदन जो है एक बहुत वाइड उसकी तरह काम करता है। यानी ये सभी आगे जो हम आगे बढ़ेंगे तो वो सभी इसके छोटे छोटे हिस्से हैं जो कि पूरे तरीके से हमें एक टेक्नोलॉजी में काम करने में मदद करते हैं। वायु फोटो एक समय विशेष भूतल की वास्तविक स्थिति का चित्र प्रदान करते हैं। ये जो एरियल फोटोज जो होती हैं ये कहाँ कहाँ पर यूजेस होती हैं? सबसे पहले सिक्योरिटी के लिए, यानी जो डिफेंस सेक्टर में सिक्योरिटी होती है वहाँ पर पल पल की जानकारी हमें चाहिए होती है। दूसरी जो होती है एरियल फोटोज वो होती है डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कोई दुर्घटना प्राकृतिक आपदा आ जाए तब उसकी वहाँ पर फोटोज़ ली जाती हैं और उन जो प्राकृतिक तरीके से जो हलचलें होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। वायु फोटो एक विशेष, हाँ जी, जिनकी सहायता से स्थलाकृतिक यानी जब हम मैप बनाते हैं तो इनकी सहायता से मैप बनाने में आसानी होती है, लक्षणों की व्याख्या करने में बड़ी सहायता मिलती है। अच्छा, वायु फोटोज की से धरातलीय तथा अन्य सूचनाओं के मापन, यानी जो हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है उनको मापना, यानी एक्चुअल में जो उनकी दूरी है और वो मैप के अंदर जो दूरी है वो एक रेशियो होता है, वो हम मैप बनाते हुए समझते हैं। ठीक है। वायु फोटोज जो सूचनाओं के मापन व चित्रण की कला को, विज्ञान को फोटोग्राम समिति यानी फोटो ज्योमेट्री कहते हैं। अब जान लेते हैं वायु फोटो का इतिहास यानी हिस्ट्री। सबसे पहले जो फोटो है वो कब ली गई थी तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। संभवतः विश्व का सबसे पहला फोटो है वो जोसेफ निस्फोर ने सन 1763 से लेकर 1833 तक जो है इनका जीवन काल रहा है। और इन्होंने पहली जो फोटो है वो ऊंची इमारत की बिल्डिंग से खिड़की से वह फोटो ली थी और यह सन 1826 में पहली बार इस फोटो का इजाद हुआ था। वायु फोटोग्राफी वास्तविक रूप से गुब्बारे में खींचने से हुआ था। पहली बार 1859 यानी 1859 में इसको फ्रांसीसी फोटोग्राफर गार्चार्ड फेलिक्स टार्नाकान ने इसको गुब्बारे में कैमरा फिट करके इस फोटो को लिया था। इस वर्ष इस काम को फ्रांसीसी सेना के कर्नल आम्यूल्यूटिस डॉट ने आगे बढ़ाया और वायु फोटो के आधार पर एक स्थलाकृतिक मानचित्र बनाया। ठीक है, एक सेकेंड। सन 1888 में कनाडा के महासर्वेक्षक कैप्टन डेविल ने वायु फोटो के आधार पर उत्तरी अमेरिका में स्थित रॉकी पर्वतमाला के दुर्गम क्षेत्रों के कुछ मानचित्र बनाए। इसके बाद इसका जो स्वरूप बदला, यानी गुब्बारे की जगह किसने ली? पतंग ने ली। ठीक है, क्योंकि यह एक पतंग कैमरे का भार नहीं संभाल सकती थी, इसीलिए एक समय पर एक से ज़्यादा अधिक पतंगों का चलन हुआ। शिकागो यूएसए में जो जॉर्ज आर लॉरेंस ने एक साथ 17 पतंगों को उड़ाया और 908 किलोग्राम भार वाले कैमरे को आकाश में उठा दिया। अच्छा, सन 1903 में जूलियस न्यूब्रोनर ने लगभग 71 ग्राम के कैमरे से वायु फोटो लेने के लिए कबूतर का इस्तेमाल किया। देखिए क्या है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी तो टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को अगर मैं जोड़ के बताऊं तो सबसे पहले सब सुपर कंप्यूटर इजाद हुए और अब बढ़ते 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 स्मार्टफोन्स के अंदर भी एक छोटा कंप्यूटर रूप है, यानी जो हम
बड़े बड़े काम लेते थे वो हम स्मार्टफोन्स से या फिर अपने पीसी से आराम से ले सकते हैं। ठीक है। अब वायु फोटो को 1903 में ऑरविल और विल्बर राइट, दो भाइयों की जोड़ी ने वायुयान का आविष्कार किया, किंतु 1909 में पहली बार वायु फोटो खींचने के लिए वायुयान का प्रयोग हुआ, जब इटली के एक नगर सेंटोसिलिका में वह तस्वीर खींची गई। न केवल फोटोग्राफी की जो दुनिया में क्रांति आई और उसकी उपयोगिता में भी पर्याप्त हुआ। ठीक है जी, जस्ट सेकेंड। ये यहाँ पर दिखाई गई है कि किस तरीके से एक एयरप्लेन के माध्यम से एक वाइडेस्ट एरिया की फोटो, एरियल फोटोग्राफी ली जाती है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा भारत में एरियल फोटोग्राफ का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसको भी हम समझेंगे। इस पॉइंट को हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। भारत में वायु फोटोग्राफ का सबसे पहला जो यूजेस है वो सन 1916 में भारतीय सर्वेक्षण यानी इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे के मेजर सीपी गुंडूर ने किया था। भारत में सबसे पहले 1920 में आगरा शहर का वायु फोटो पहली बार लिया गया था। और हाँ जी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक वायु सर्वेक्षक द्वारा इरावदी डेल्टा के वनों का सर्वेक्षण किया गया, जो कि सन 1923-24 में पूरा हुआ, यानी 1 साल की पूरी अवधि लगी। इसके बाद इसी प्रकार के अनेक सर्वेक्षण किए गए। वायु फोटो से मानचित्र बनाने की उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया। आजकल भारत में पूरे देश की वायु फोटोग्राफी भारतीय सर्वेक्षण निदेशालय नई दिल्ली की देखरेख में की जाती है। भारत में 3 जो एरो एजेंसीज हैं वो है भारतीय वायुसेना, वायु सर्वेक्षण कंपनी जो सेकंड है, और थर्ड है हमारी राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्था हैदराबाद। ये जो 3 हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है इंडियन एयरफोर्स, सेकंड है एरियल सर्वे कंपनी जो कि कोलकाता में है, और नेशनल रिमोट सेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि हैदराबाद में है, और इनको सरकारी तौर पर अधिकृत किया गया है। इसके लक्षण जान लेते हैं। सबसे पहले एरियल फोटोग्राफ के जो लक्षण बिना हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो लक्षण को जानना सबसे पहले ज़रूरी है। किसी भी जो भी घटना हो या फिर कोई भी कार्य करना हो तो सबसे पहले लक्षण को समझ लें। वायु फोटोग्राफी की मापनी जो है वो 1:5000 के आसपास होनी चाहिए से लेकर 1:50,000 के बीच में होती है। वायु फोटोग्राफी प्राकृतिक संसाधन के अध्ययन से इसकी मापनी 1:15,000 से लेकर 1:25,000 तक होनी चाहिए। ये इसका RF यहाँ पर हमें बताया गया है। इसमें सबसे अधिक विभेदन किसको कहते हैं, रेजोल्यूशन, उच्च कोटि के कैमरे प्रयोग किए जाते हैं, यानी जिनकी रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। यदि ब्लर इमेज आएगी तो हमें उन तथ्यों की स्टडी करने में भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विभिन्न कोणों के लिए लेंस की नाभिक दूरी यानी फोकल लेंथ जो है वो भिन्न भिन्न होती है। अधिक कोण के लिए 8.8 सेंटीमीटर और अधिक कोण के लिए कितने 15 सेंटीमीटर और सामान्य कोण के लिए 21 सेंटीमीटर के जो है वो लेंस इसमें यूज होते हैं। ठीक है, उपयुक्त समय यानी उपयुक्त समय कौन सा होता है? जी हाँ, हम बात कर रहे थे वायु फोटोग्राफी यानी एरियल फोटोग्राफ्स का इंडिया में उस फोटो लेने का जो सही समय है वो क्या है। भारत में वायु फोटो लेने का सबसे उत्तम समय वर्षा ऋतु के अंत से लेकर शीत ऋतु के आरंभ तक होता है। सामान्यतः वायु फोटो लेने का उचित समय तब होता है जब सूर्य
क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर होता है, अर्थात दोपहर के 3 घंटे से पहले या 3 घंटे बाद, यानी सुबह अथवा सुबह के 8 बजे या फिर 10 बजे, दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का यह जो समय है ये बिल्कुल उपयुक्त है। जो हम एरियल फोटोग्राफ्स लेते हैं उसके लिए ये टाइमिंग बहुत बेस्ट रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी अपना एरियल फोटोग्राफ प्राप्त करने का स्थान, यानी शैक्षणिक उद्देश्य से वायव फोटोग्राफी के दंतुरत प्रक्रिया को APFS पार्टी नंबर 73 को भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा एरियल फोटोग्राफ निदेशालय पश्चिमी ब्लॉक RK पुरम नई दिल्ली 11,066 के साथ जोड़कर सुलभ बनाया गया है। तो इससे अगली वाली वीडियो में हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। बने रहिए इस चैनल के संग, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।